right? So, okay. So students, instantaneous displacement, the first characteristic of simple harmonic motion, right? Students, you know that when we draw a sine wave, it is looking like this. Do you all know that? And this is 0 degrees, this is 90 degrees, this is like 180 degrees, this is 270, and this is 360 degrees, right? So, okay. So students, let's say this is the wave when the amplitude is 1. And students, from where the wave is starting, from mean position or extreme position, tell me. Yes. Extreme. From mean position. It's the mean position. Sorry. Here is the mean. Right, students? And the equation is gonna be what? Equation is gonna be what? X is equal to sine theta. If the x-axis is theta, then we are gonna take this as the equation, and if x-axis is time, then the equation will be what? X is equal to sine omega t for the same wave. Or the same wave, right? Okay. So Then first my x is equals to sine theta. what? First equation जो थी x equals to sine theta. Sine theta बिल्कुल. X है, y axis पे x है, displacement, ठीक है, और x axis पे theta है ना. अगली दफा t आ गया तो t फिर कैसे आएगा? थीटा और t में क्या रिलेशन है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t, याद है ना? तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा t हो जाएगा, राइट? Same. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. अगर एम्पलीट्यूड 2 हो जाए तो वेव क्या कहलाएगी बच्चों? अगर एम्पलीट्यूड लेट्स से 2 है तो फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t. व्हाट? 2 sin ओमेगा t, राइट? अच्छा, और अगर एम्पलीट्यूड 50 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगी जी वेव? लाइक लेट्स से ये मेरा एम्पलीट्यूड हो गया 50, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 50 sin ओमेगा t. तो मतलब क्या है बच्चों कि ये जो कोएफिशिएंट है ये वेव का क्या है? ये वेव का क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड है. वेरी गुड. यानी अगर मेरा एम्पलीट्यूड a हो जाए, लेट्स से मेरा एम्पलीट्यूड a हो जाए, तो इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्या आएगी? a sin ओमेगा t. और अगर ऑसिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाए तो फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t. लेकिन वो हो मीन पोजीशन से स्टार्ट रही है. इसका मतलब जनरली हम क्या कह सकते हैं? जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ. चलो अब लिख देते हैं कि these are the equations, like what are the equations? X is equal to plus minus a sin omega t are equations of oscillation starting from what position? Mean position. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके. और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से हो तो फिर जो है ना वेव भी चेंज हो जाएगी. वेव हो जाएगी बच्चों फिर कॉज. ठीक है, कॉज हो जाएगी अगर उसका एम्पलीट्यूड 1 है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास थीटा है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू कॉज थीटा. और अगर बच्चों वही हमारे पास टाइम एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस पे वेव वही हो, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू कॉज ओमेगा टी. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड हमारा 2 हो जाए
तो क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos ओमेगा टी। ठीक है, अगर हमारा एम्पलीट्यूड 50 हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगी 50 cos ओमेगा टी। ठीक है, और अगर हमारा एम्पलीट्यूड ए हो जाए तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो यानी ऐसे स्टार्ट हो रही हो तो हम इसे क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ए cos ओमेगा टी। जी स्टूडेंट, सबको समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, सो फॉर्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए cos ओमेगा टी is the instantaneous displacement equation when oscillation starts from Extreme. extreme position। ठीक है जी, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या क्या बात है? नहीं, ओके स्टूडेंट, सो हियर इज द थिंग, ये मैंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स अगर तो हमारी मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है यानी B to C to B to A to B, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर ऑपोजिट होती है यानी पहले B से A पर चली जाए तो फिर क्या आ जाएगी जी, माइनस ए साइन ओमेगा टी, यानी ये साइन वेव होगी। ठीक है, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है यानी पहले आपका ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर बी और फिर ए, तो फिर क्या हो जाएगा जी, ए कॉस ओमेगा Cos टी theta. इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगी जी, माइनस Minus ए A cos कॉस theta. ओमेगा टी। ठीक है, यानी ये जनरली कॉस वेव से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है जी, तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मेन पोजीशन से जब स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा जी, फॉर्मूला x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो क्या होगा जी, प्लस माइनस ए कॉस Cos omega. ओमेगा टी। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं जी। So just wait a minute, I'm coming back, right? Just 1 minute. Okay, students, so these were the equations of instantaneous displacement. Now let's go further. Instantaneous velocity. Students, what's the formula of instantaneous velocity? It is V is equal to omega times a square minus x square whole square the root.
Its mathematical proof is not in the syllabus, but we have to start understanding the use of this formula. Like if we talk about the position as the extreme position, then what's the value of x at extreme position? Who will tell? Amplitude. Amplitude. Very good, very good. Amplitude. So I'll be putting a equals to x is equal to amplitude. So it will be v is equal to omega times a square minus a square. So it will be 0. So at extreme position, velocity is 0. So this is what we already know about. Okay, at the extreme position, the oscillation stops for a while, right? And at mean position, what's the value of x? Yes. What's the value of 0. x at mean position? 0. Very good. So omega times under root a square minus 0. That is omega times under root a square or omega a. So that's the maximum velocity at mean position. At what? Mean position, right, students? So graphically, how do we say that? Okay, let's say this is our mean position. Sorry, extreme position, the velocity is 0 at plus a, and the velocity will also be 0 at minus a. So the graph, students, is gonna be looking like this. At mean position, x is equal to 0, the velocity will be maximum, and then it will be decreasing, and then it will be like changing direction, and then it will be again decreasing, right? So instead of like drawing it like this, I draw it using a circle from the application. Like the velocity is gonna be looking like this, right, students? So we'll be saying that this is negative a, and this is positive a, right? So here is the velocity maximum, and here is the negative maximum velocity. So what about speed graph? Speed graph will it go to the negative instantaneous speed graph, or it will remain just positive? Just positive. Just positive. It Okay, will what be just direction? positive, right? Because it's a scalar quantity, so the values cannot go to the negative sign, right? Okay, students, next. Next are the questions, and 1 minute. Okay, now we have to attempt many questions like example number 9, 10. I think, okay, example number 9, and I'm giving you 5 minutes to think about it. Yes, students. Example number 9, hurry up. Yes, students. Sir, वो extreme पे है ना, तो वो क्योंकि cos use हो रहा है. सॉल्व करें, मैं आपसे आंसर पूछूंगा.
Yes, students, किधर रह गए हैं सब? What is the value of amplitude? Yes. What is amplitude? Yes, बच्चों. सर एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो तो 22 नहीं है, 22 मिलीमीटर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी अगर वेव ऐसे है तो एम्पलीट्यूड ये होता है, यहां से लेकर यहां तक होता है। बहुत नहीं अच्छे। सर, फिर ये सिर्फ वो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम तक। 11 मिलीमीटर हो जाएगा ना, हाफ उसका हो जाएगा। हम्म और ओमेगा क्या हो जाएगी? ओमेगा तो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, कितना बनता है ओमेगा? इसका 28.3। ठीक है जी, 28.3। अल्हम्दुलिल्लाह, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालनी है? v सर बैक मुझे इक्वेशन बताई थी। a ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कितना है? 28.3 और a कितना है? 11 मिलीमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -3। ठीक है जी। तो कितनी आ गई जी? 0.31 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्पीड एज इट मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू द क्लॉथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है जी बच्चों। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी बताइए अब क्या करेंगे? ओमेगा तो आ गया 28.3, एम्पलीट्यूड भी आ गया 11, यानी 0.011 होल स्क्वायर। एक्स कितना हुआ जी? सारा मसला एक्स का है जी स्टूडेंट्स। ये 8 सर, 0.08। वेरी गुड। 0.08 नहीं, 0.008 मिलीमीटर है स्क्वायर। तो ये बच्चों देख लेते हैं क्या आंसर आया। 0.011 होल स्क्वायर माइनस 0.008 होल स्क्वायर, स्क्वायर द रूट और टाइम्स 28.3। कितना आ रहा है बच्चों? 0.21 आ रहा है। क्या आ रहा है? 21.2। 0.21 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन करते हैं। वर्क एग्जांपल 10। यू हैव 3 मिनट्स जी। हरी आप। यस स्टूडेंट्स। सर मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये दी नहीं हुई। अच्छा हाँ, ये तो वो यूज करेंगे ना, सेम v इज इक्वल्स टू वो एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर वेलोसिटी। करे करे देखते हैं क्या कर रहे हैं।
यस बच्चों, हरी अप। क्या हो गया यार, कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। तैयब किधर बैठे हुए हो? हाँ, कुछ नहीं बता रहे ना, यस भी कुछ बोल रहे हो ना I2 में। सर इधर ही हूँ। किधर हो? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। क्या आंसर आया? तो सर एक कर रहा हूँ। मुझे याद ही। यस अली शुएब। सर 0.16 आ रहा है लेकिन सर शोर नहीं। मेरा 0.25 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब मैं खुद करूँ अब? दो दो आंसर्स आ रहे हैं। वी नॉट तो होगी ओमेगा ए के इक्वल। तो ओमेगा कितना है? 2 पाई/t इंटू ए कितना है? 3.2 सेंटीमीटर्स। तो बच्चों क्या आ गया जी? 2 पाई/t कितना है? 1.25 इंटू 3.2/100। जी बताइए क्या आता है? सर 16। जी 16 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड या फिर 0.16 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब वो कहता है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट बताओ जब मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो गई स्पीड। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये है। ठीक है, हमारी स्पीड कितनी हो जाए? हाफ हो जाए। मैक्सिमम स्पीड कितनी आई है? 0.16, इसका हाफ कर दें। तो ओमेगा कितना है जी? ओमेगा है जी 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 1.25। इस पूरे का लेना पड़ेगा स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर गायब हो जाए। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा? अंदर होगा जी ए स्क्वायर, यानी 3.032 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या आता है अब। राइट जी, 0.16 divided by 2 divided by 2 divided by 3.14 into 1.25 होल स्क्वायर। ये आ गया जी 2.5 into 10 to the power negative 4 equals to 1.02 into 10 to the power negative 3 minus x square। तो x निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1.02 into 10 to the power negative 3 minus 2.5 into 10 to the power negative 4 whole square the root। आगे चलो। So 0.0228. बिल्कुल 0.028, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपके लिए जो असाइनमेंट है वो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस है। कितने हैं? First 20 questions. फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है,